तो दूसरे पक्ष से जो है लोग आए मोटरसाइकिल पे 8-10 लड़के, 4-5 मोटरसाइकिल थी और उन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू किया। एरिया को ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो एरिया धीरे धीरे चंबल का रूप लेते जा रहा है, जो स्थिति बन रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो खौफ होता है वो अपराधियों के बीच से समाप्त हो गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के तमाम कवायतों के बाद भी बिहार में अपराध और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आज खबर पूर्णिया से आई है, जहां पे एक लड़की के मैटर पे समझौता करने पे एक बड़े गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था इस पूरे समझौता में। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिक की बात। पूर्णिया के मरंगा थाना के बसंत बिहार में लड़की को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद में समझौता कराने गए एक बड़े गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शी सूरज बिहारी के गार्ड प्रेम सिंह ने कहा कि सूरज बिहारी समझौता करने गए थे, जहां वह लोगों से बात कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष से 15-20 लोग आए और ताबड़तोड़ फिर फायरिंग करने लगा और सूरज बिहारी को गोली मारकर हत्या कर दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सुबोध शर्मा ने कहा कि सरस्वती पूजा के दिन उनका बेटा जो सोशल मीडिया क्रिएटर है, उन्होंने एक लड़की का वीडियो बनाया था और उस वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। इसके बाद उस लड़की के प्रेमी ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। इसी बात को लेकर आज सूरज बिहारी का छोटा भाई भी आया था, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। फिर जब समझौता करने के लिए सूरज बिहारी अपने गार्ड के साथ वहां पहुंचा तो ब्रजेश समेत दूसरे पक्ष के 15-20 लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा और सूरज बिहारी को गोली मार दिया। निजी अस्पताल लाने के दौरान सूरज बिहारी की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि लड़की के विवाद को लेकर ही यह घटना हुई है। वहीं मरंगा थाना प्रभारी कौशल कुमार ने बताया कि आपसी विवाद में हत्या की बात सामने आई है। फिलहाल जांच चल रही है, सभी आरोपी फरार हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और महापौर के पति जितेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह दिन दहाड़े हत्या की घटना हुई है, यह कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। नेवालाल चौक के पास आए दिन फायरिंग और इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनके बाइट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। उस एरिया को ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो एरिया धीरे धीरे चंबल का रूप लेते जा रहा है, जो स्थिति बन रहा है, रोज़ गोलीबारी, स्मैक, ये जब तक हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि एक बार पूरी तरह से ऑपरेशन करके जितने भी वहाँ बाहरी अपराधी भी शरणार्थी बने हुए रहते हैं और पता ही नहीं चलता, रोज़ का रोज़ घटना है। वहाँ गोली चलना तो आम बात है, शाम में फटाका फोड़ना जैसे गोली फोड़ना है। इस पे प्रशासन को सख्त ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि ध्यान नहीं देता है तो इस पे हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। गाली गलौज होने लगा, फिर आपस में हाथापाई होने लगा। वो हाथों से इनको मारने लगे, वो उनको मारने लगे। तो दूसरे पक्ष से जो है लोग आए मोटरसाइकिल पे 8-10 लड़के, 4-5 मोटरसाइकिल थी और उन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। तो भैया के गोली लगी है। किसने गोली मारा? अब उन्हीं बाइक वालों ने मारा था उनको। क्या नाम था? अब नाम तो उनका पता नहीं साहब, कितनी गोली लगी? अब इतना हम जानते नहीं हैं। कितनी गोली लगी? अभी तो दो लगी हैं शायद गोली। अब क्लियर नहीं है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम होकर के पता चलेगा। कारण क्या था? अभी तो ये तो हमको नहीं पता, हम तो गार्ड हैं, उनके साथ गए थे तो वहाँ झगड़ा जो हो गया बातों में। ये तो भैया तो समझौता करने के लिए गए थे, आपस में दूसरे का विवाद था किसी का शायद। क्या नाम? तो वो तो उनके परिजन बताएंगे क्या था। इनका नाम क्या था? सूरज यादव। कितने बजे पहुंचे थे आप लोग? अब टाइम भी नहीं पता सर, हम टाइम देख। क्या करते थे ये इनका बिजनेस है, गोदाम है। कितने दिन से आप साथ में थे? हमको 4-5 साल हो गए। घटना कहाँ पे हुई है? ये मेवालाल चौक से आगे जाते हैं, एक बैंकटेस हॉल है 3 मंजिल, लेफ्ट साइड। इधर से जाते हैं तो लेफ्ट साइड पड़ता है रोड के। कितने लोग थे वो लोग जो दूसरे पक्ष के लोग थे? वो 15-20 लोग थे। इधर से कितने लोग? इधर से हम 4-5 लोग थे। तो किसी बात को लेकर झंझट हुई? हाँ, कोई बात लेकर के झंझट हुआ था। तो कितने देर तक उत्तम गुप्ता कितना देर तक उतारा आप? ऐसे चला, आधा घंटा चला होगा। आधा घंटा।
हाँ, आधे घंटा तक चला होगा। तू मैं आपस में हो रही थी। कितने राउंड फायरिंग हुई है? अब ये तो गिनती तो नहीं किया, फायर हुआ था, काफ़ी देर हुआ था। उन्होंने किया था फायर। दोनों तरफ से। आपके पास तो लाइसेंस थी आपका? मेरे पास लाइसेंस ही थी, तो गाड़ी में था। तो जब मैं उनको छोड़ करके उधर से भागा गाड़ी में हथियार लेने के लिए, तो उधर से उन्होंने फायर मेरे ऊपर किया, तो गाड़ी में लगा, शीशा फूटा पड़ा है मेरा। मैं उसमें बच गया, नीचे बैठ गया। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कासगंज का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। सूरज बिहारी का डीजी कार्ड है आप? देखिए, जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से निंदनीय है, और जिस तरीके से शायद इनके भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा था, इसको सूचना मिली, ये पहुँचे तो इसकी हत्या हुई। और दिन दहाड़े हत्या होना कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरीके से बिहार में और पूर्णिया में इन दिनों घटनाएं घट रही है, ये निंदनीय है। और निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार का जो खौफ होता है वो अपराधियों के बीच से समाप्त हो गया है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। और पुलिस अधीक्षक से भी मांग करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराकर जो भी अपराधी है किसी सूरत में बचे नहीं,